सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी। अभी कुछ वक्त पहले भारत ने अपना चंद्रयान-3 मून मिशन लॉन्च किया था। भारत ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक मून पर लैंड कराया था। उस ऐतिहासिक पल को दुनिया के और देशों के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर किया था और वहाँ की जनता अपने हुक्मरानों से कह रही थी, सवाल पूछ रही थी कि भारत चांद पर पहुंच गया और हम पाताल में जा रहे हैं। दोस्तों, आइए अब इतिहास की ओर चलते हैं। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना 1969 में हुई, जबकि उससे 8 साल कबल ही पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को की स्थापना 1961 में कराची में हो गई थी और उसके पहले डायरेक्टर अब्दुल सलाम एक महान वैज्ञानिक थे और पाकिस्तान के ऐसे वो वाहिद वैज्ञानिक हैं जिन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें 1979 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अपनी स्थापना के अगले ही साल 19 जून 1962 को पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को ने एक रॉकेट जो स्पेस में लॉन्च किया था और उस वक्त वो ऐसा करने वाला एशिया का सिर्फ और सिर्फ तीसरा मुल्क था। उससे पहले सिर्फ जापान और इजराइल ऐसा कर सके थे। यहाँ तक कि चाइना ने भी तब तक अपना कोई रॉकेट स्पेस में लॉन्च नहीं किया था। तो इतना ताबनाक माजी होने के बावजूद पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को स्पेस के मैदान में इतना पीछे क्यों रह गई? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को को पैसा ज़्यादा दे पाता, और दूसरे बाद में सुपार्को का टेक ओवर पाकिस्तानी आर्मी ने कर लिया। उसके डायरेक्टर पाकिस्तानी आर्मी से या पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग होने लगे। जाहिर सी बात है, स्पेस के फील्ड में उसका डायरेक्टर कोई साइंटिस्ट हो तभी वो आगे जा सकता है। अब बात करते हैं इस वक्त की। चाइना कई मून मिशन लॉन्च कर चुका है और उसके मून मिशन का नाम चांगी 1, 2, 3, 4, 5 होता है। चांगी इसलिए कि चाइनीज कल्चर में चांगी को चांद की देवी माना जाता है। अभी तक चाइना चांगी 5 मिशन तक लॉन्च कर चुका है और सन 2024 में चाइना चांगी 6 मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें चाइना लैंड रोवर मून पर भेजेगा। वो वहाँ उतर कर वहाँ की ज़मीन को ड्रिल करेगा, वहाँ के पत्थर वापस धरती पर लाएगा और चाइना उस पर रिसर्च करेगा। ये एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है चाइना के लिए। लेकिन साथ ही साथ इस मिशन पर चाइना कई और देशों के उपकरण भी ले जा रहा है और साथ ही उसने अपने परम मित्र देश पाकिस्तान को कहा है कि आप एक क्यूब सैटेलाइट बना दीजिए, हम और उपकरणों के साथ साथ आपका ये सैटेलाइट भी ले जाएंगे और मून के ऑर्बिट में इसको फिक्स कर देंगे। ये क्यूब सैटेलाइट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। हमारे देश भारत के 12वीं के छात्र और ग्रेजुएशन के छात्र इसको बना चुके हैं, तो इससे कुछ बहुत खास हासिल पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। लेकिन मोरली ये एक बड़ी चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। अगर चाइना पाकिस्तान के सैटेलाइट को मून में के ऑर्बिट में ले जाता है और वो सफल होता है, तो ऐसा करने वाला पाकिस्तान दुनिया का सिर्फ 10वां देश बन जाएगा। इससे पहले अभी तक सिर्फ 9 देश ही ऐसे हैं जो मून मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। सन 2024 तक इस बारे में बहुत सारी अपडेट आएंगी। जो भी अपडेट आएंगी उससे हम आपको मुतला करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।